श्रीमद् भागवत पुराण दूसरा स्कंद छठा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उनके अधिष्ट देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न सब प्रकार से रस रसेंद्रिय और उनके अधिष्ट देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनकी नासिक छिद्रों के प्राण अपान, व्यान, उदान और समान ये पांचों प्राण और वायु तथा घड़ेन्द्रिय अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्र से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सारभाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उज्ज्वल पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उनके जिनके यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूंछ और नाखूनों से मेघ, बिजली, शीला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राण संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भू स्व तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भाग्यों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर, सृष्टि, मेघ और प्रजापतियों का आधार है तथा उनकी जितेंद्रिय मैथुनिजित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल का त्याग का तथा गुदा द्वार हिस्सा निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पस्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनकी उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय भी मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अन्य करण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, स्पर्श, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल तथा स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुंजल, तारे, बिजली और बादल ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था और या होगा सबको वे घेरे हुए हैं और उनके अंदर ये विश्व उनके केवल 10 उंगल के परिणाम के ही स्थिर है। जैसे सूर्य अपने मंगल को प्रकाशित करते हुए भी बाहर की प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह की प्रकाशित करते हुए ही उनके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वे परे हैं और अमृत एवं अभय पर मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पादमात्र अंशमात्र हैं तथा उनके अंशमात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूलोक और स्वर्लोक के ऊपर महंतलोक है। उनके भी ऊपर जन्म, तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन्म, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मत बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप
कर्म मार्ग जो सकाम पुरुष के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासना के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाली दक्षिणा मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाली उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से एक अंग की और पंचभूत एकादश इंद्रियां एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वह प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उसमें सर्वथा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष की नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली थी। तब मैंने उनके अंगों से ही यज्ञ के पशु, स्तभ, कुश, ये यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग उत्तम काल की कल्पना की। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि संदेह पात्र, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक्, यजु, साम, चतुर्थ यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, प्रदीप्त ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और संपूर्ण ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों की सारी सामग्री संग्रह करके मैंने उनसे सामग्रियों से उन यज्ञ रूप परमात्मा के यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर रूप से चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर रूप से स्थित पुरुष आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्य के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद ये संपूर्ण विश्व उन्हें भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं को तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ से माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं के प्राण से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप का इनका पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैंने संपूर्ण एवं उत्कट हृदय से भगवान के स्मरण मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं दिखती, मेरा मन कभी संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुकर्म में नहीं जाती है। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का जमगन अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता, क्योंकि वह तो एकमात्र भक्ति के ही प्राप्त होते हैं। मैं जो परम मंगल में एवं शरण आए हुए भक्तों के जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों की ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उनका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरा पुत्र, तुम लोग तो शंकर जी उन्हीं के सत्य स्वरूपों को नहीं जानते। तब तुम्हारे देवता जो उन्हें जान ही नहीं सकते हैं, वे सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीला का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपनी
ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और श्रृंगार कर लेते हैं। वे माया के लेश में रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के स्वरूप के एक रस स्थित हैं। वे तीन काल के सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है और न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, आत्मलोक जिस समय अपने अंतकरण, इंद्रियां और शक्ति को शांत कर लेते हैं, उस समय उसका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब आप असत्य पुरुष के द्वारा कुतकृतो जाल बिछाकर उनके ठग लिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उनके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उनका अभिमान, स्वथावर और जम का जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्यों के राजा, नीच के लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, प्रतिव्रती, दैत्यरन, सन्नेश, दानवर्ज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कमुष्ट, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी, इस संसार के और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वाणी वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही है। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार की शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमश वर्णन करता हूँ। उनके चेहरे सुनने से बड़े मधुर एवं श्रवण इंद्रियों के दोषों को दूर करने वाला है। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इसी के साथ छठा अध्याय समाप्त हुआ।